मोहनपुर गांव में रहने वाला शक्ति एक अनाथ था, लेकिन उसकी किस्मत अजीब थी। वह जो भी खाना पाता, उसे 4 हिस्सों में बांटता, एक खुद के लिए और बाकी चूहे, बिल्ली और तोते के लिए। गांव के लोग इसे पागल समझते, पर शक्ति मुस्कुराकर कहता, एक दिन यही दोस्त मेरी जान बचाएंगे। एक दिन, जब वह जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, उसे एक बूढ़ा सांप मिला, जो शिकारी के जाल में फंसा था। शक्ति ने बिना सोचे उसे आजाद कर दिया। अचानक सांप ने मानव रूप लिया और कहा, मैं इच्छाधारी नाग हूं, तूने मेरी जान बचाई, अब मैं तेरा भाग्य बदलूंगा। सांप शक्ति को नागलोक ले गया, जहां उसे नागमणि, नागराज की बेटी से मिलवाया गया। नागमणि को शक्ति भा गया और दोनों का विवाह हुआ। उपहार में शक्ति को एक जादुई माला मिली, जिससे वह कुछ भी बना सकता था। शक्ति और नागमणि पृथ्वी पर आ गए और माला से एक भव्य महल बना लिया। अब वह गरीब नहीं रहा, लेकिन मजेदार बात तो तब हुई जब गांव के लोग, जो उसे ताने मारते थे, अब उसे राजा समझने लगे। एक दिन नागमणि नदी में नहा रही थी और उसके सोने जैसे चमकते बाल पानी में बह गए। एक मछली ने वह बाल निगल लिया और जब वह मछली पकड़ी गई तो राजा के पास पहुंची। राजा ने जब सोने के बाल देखे तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने ऐलान किया, जिस स्त्री के ऐसे बाल होंगे, उसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। राजा अपनी सेना लेकर शक्ति के महल आ गया, लेकिन नागमणि ने अपनी जादुई शक्ति से पूरी सेना को मेंढक बना दिया। राजा घबराकर भागा और शक्ति नागमणि हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। आखिर में गांव के लोग भी समझ गए कि जो सबसे गरीब लगता है, उसकी किस्मत भी सबसे अनोखी हो सकती है।